नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं अक्टूबर माह का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, इस पर करेंगे चर्चा। क्या है ग्रहों की स्थिति, क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, किन चीज़ों में रखनी है सावधानी, इस पर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। साथ में कौन कौन से प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने होने वाला है, इसको देखेंगे। कौन से व्रत त्यौहार पड़ रहे हैं, इसको देखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बार है, मैं देख रहा हूं कि अक्टूबर के माह में हमारे दो प्रमुख बड़े त्यौहार अर्थात नवरात्रि, शारदीय नवरात्र और दीपावली दोनों ही अक्टूबर माह में पड़ रहे हैं। तो राशिफल के साथ साथ बने रहिएगा हमारे साथ पूरे समय तक, क्योंकि मैं इसमें नवरात्र की तिथियां, क्योंकि इस बार नवरात्र 10 दिन का हो रहा है, तो कैसे करें पूजा, उसमें 10 दिनों में क्या करें, 10 दिन व्रत रहेंगे तो किसकी पूजा जो है वो 2 दिन करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, इस पर मैं बात करूंगा। नवरात्रों में किन चीज़ों का रखें ध्यान, कौन से विशेष अनुष्ठान पूजा आपको करना चाहिए, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ में दीपावली में क्या कर सकते हैं आप विशेष प्रयोग, जिससे कि आपको धन से संबंधित समस्या से मिले निजात। इन सब विषयों पर मैं राशिफल के दौरान बीच बीच में चर्चा करता रहूंगा, तो बने रहिएगा पूरे समय तक मेरे साथ। और उम्मीद है कि जो चीज़ मैं बताऊंगा वह आपके लिए लाभकारी होगी। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है सितारों की स्थिति, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में जो सबसे पहला राशि परिवर्तन हो रहा है वह 3 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध कन्या राशि में पहले आया हुआ था, लेकिन यह वक्री होकर के पुनः सिंह में चला गया था और अब यह सिंह से मार्गी होकर के कन्या राशि में 3 तारीख को पुनः आ रहा है। कन्या राशि फल में पहले नहीं दे पाया था बुध का प्रभाव, लेकिन अब मैं देने वाला हूं, तो मेरे अगले वीडियो को आप देखिएगा, बुध का कन्या राशि में आने का प्रभाव। उसके बाद जो दूसरा ट्रांजिट होगा, दूसरा राशि परिवर्तन होगा, वह 13 तारीख को होगा। जो शुक्र अभी अपने राशि में गोचर कर रहा था तुला में, वह तुला से वृश्चिक में जाएगा। इसके ऊपर भी मैं वीडियो देने वाला हूं, इसको आप अलग से देखिएगा क्या होगा उसका प्रभाव। 17 तारीख को सूर्य जो है वह तुला राशि में जाएगा, अपनी नीच राशि में जाएगा। तुला जो है सूर्य की नीच राशि होती है, तो नीच राशि में क्या होगा तुला के सूर्य के प्रवेश का परिणाम, इसका वीडियो भी मैं अलग से दूंगा, उसको आप अलग से देखिएगा। और 21 तारीख को पुनः बुध तुला में प्रवेश करेगा जहां सूर्य होगा। तो इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन जो है वह होने वाले हैं, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो दूंगा। और लेकिन जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं अक्टूबर का, वह इनके प्रभावों को क्यूमुलेटिव रूप से, एक समग्र रूप से लेते हुए मैं राशिफल बताऊंगा आपको। राशिफल नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा लग्न पर आधारित होता है। अपने लग्न को आधार मानकर इसको देखा करें, आप समझा करें, जाना करें और माना करें। दूसरी बात यह कि यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई विशेष निर्णय लेना हो अपने जीवन से संबंधित, शादी ब्याह, कैरियर, फाइनेंस, नौकरी से संबंधित, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का पहले विश्लेषण करा लें, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहले मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष वालों के लिए यदि मैं देखूं तो माह का जो प्रथम भाग है, पहला हिस्सा है, उसमें वह बहुत सहयोगी है आपके लिए। जो भी जरूरी कार्य हैं उसमें आप प्रयास करिए कि उसको प्रथम आधे भाग में यानी 15-16 तारीख तक उसको आप कर लें, क्योंकि उसके बाद का जो हिस्सा है वह बहुत सहयोगी नहीं है, उसमें कुछ कष्ट होगा और आपके कार्यों में बाधा का योग बनेगा। प्रेम संबंध इस समय बेहतर होंगे। कुछ लोगों के लिए नए संबंध बन सकते हैं, लेकिन साथ में विवाद भी संभावित है। इस समय आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, आपका जो आत्मबल है, आपका जो विश्वास है, वह बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। बौद्धिक कार्यों के लिए यह महीना बहुत विशेष रूप से सहयोगी है आपके लिए। जीवन साथी को आपके शारीरिक कष्ट की संभावना है। शासन और सत्ता से आपको भय उत्पन्न हो सकता है, कहीं कोई केस मुकदमा या कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, तो इसको लेकर के आपको सतर्क रहना है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो माह का जो प्रारंभिक हिस्सा है, प्रथम भाग है, वह कुछ उलझा हुआ रहेगा। इसमें कुछ उलझने आपके लिए बनी रहेंगी और यह आपको उलझा भी सकता है किसी वाद विवाद में, तो आपको चाहिए कि आप इस समय सतर्क रहें। इस समय शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, परिवार इत्यादि में विवाद जो है वह संभावित है, कहीं वाद विवाद की संभावना बन रही है। व्यय बहुत अधिक होगा, आर्थिक संतुलन जो है वह बिगड़ने की पूरी संभावना बन रही है इस समय। कुछ लोगों के लिए कर्ज लेने की उपस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। माह का जो अंतिम आधा हिस्सा है उसमें आपको आर्थिक लाभ जो है वह मिलने की पूरी संभावना बन रही है और सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी इस समय बनेगी। परिवार में सुख शांति मिलेगी और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। अपने ऐशो आराम पर भी मुझे लगता है कि इस महीने में आप कुछ खर्च करेंगे। नए प्रयोग करने के लिए यह महीना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे।
मिथुन के लिए यदि देखा जाए तो यह समय किसी कारणवश आपको अपने परिवार से दूर जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पारिवारिक सुख में आप बहुत अधिक कमी महसूस कर सकते हैं। जो माह का पहला आधा हिस्सा है उसमें मैं देख रहा हूं कि आय बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आधे हिस्से के बाद अचानक धन हानि का योग बन रहा है। तो आर्थिक मामलों में आपको सोच समझकर चलने की सलाह दी जाती है। भाग्य उतना सहयोगी नहीं है जितना होना चाहिए। अपने करीबी लोगों से या साझेदारों से मन मुटाव या कुछ विरोध होने की संभावना है। विरोधी इस समय बहुत प्रबल रहेंगे। जो लोग भी गुप्त शत्रु हैं या प्रत्यक्ष शत्रु हैं, दोनों ही इस समय प्रबल रहेंगे और आपको परेशान करने में कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं वो। इसलिए आपको चाहिए कि आप सतर्क भी रहें और किसी भी प्रकार के विवाद से अपने को दूर भी रखें, बचाए भी रखें, क्योंकि समय बहुत सहयोगी नहीं है। किसी अनचाही समस्या से आपको अचानक आपका सामना हो सकता है, जिसके कारण आपके मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है या इन तीनों चीजों पर आपके प्रभाव पड़ सकता है। संतान को कष्ट संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों का राशिफल बताऊं इससे पहले चर्चा करते हैं। नवरात्र, जैसे मैंने कहा कि दो बड़े प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या इनका जो है वह प्रभाव है, कब कब इनके मुहूर्त क्या है। पहली चीज बताऊं कि नवरात्र जो है वह इस बार 10 दिनों का हो रहा है। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक नवरात्र 9 दिन हैं, अर्थात एक तिथि की वृद्धि हो रही है। पंचांगों में अलग अलग, जैसा मैं पहले भी इसके ऊपर जिक्र कर चुका हूं कि पंचांगों में भेद होने के कारण कुछ, जैसे काशी के पंचांगों में कहीं द्वितीया तिथि की वृद्धि मानी जा रही है तो कहीं प्रथमा तिथि की वृद्धि मानी जा रही है। राजस्थान के वगैरह के और उत्तराखंड वगैरह के जो पंचांग होते हैं उसमें प्रथमा तिथि की वृद्धि मानी जा रही है, तो थोड़ा मतभेद है, कहीं तृतीया की वृद्धि मानी जा रही है। लेकिन एक चीज इसमें क्लियर है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी, जिसकी पूजा अधिकांश लोग करते हैं, जो 9 दिन का व्रत नहीं भी रहते वह भी सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत रहते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। वह क्रमशः 8, 9 और 10 तारीख को पड़ रहा है। अब अगर तिथि की वृद्धि है तो क्या करें? मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि प्रथमा को कब मनाएं और द्वितीया को कब मनाएं। आपके क्षेत्र में जो भी पंचांग कह रहा हो उसके अनुसार आप उसको मनाएं। और जो तिथि 2 दिन पड़ रही हो, जैसे अगर प्रथमा तिथि आपके यहाँ 2 दिन पड़ रही है तो माँ शैलपुत्री की पूजा आप 2 दिन करें। यदि आपके यहाँ द्वितीया तिथि को 2 दिन माना जा रहा है तो ब्रह्मचारिणी की पूजा आप 2 दिन करें। तो पाठ, चूंकि पाठ जो लोग करते हैं वो पाठ को 2 दिन कर लें या आधा आधा में दोनों दिन कर लें, तो 2 दिन उनकी पूजा होगी। सप्तमी, अष्टमी और नवमी में कोई भेद नहीं है कहीं पर भी, वह बिल्कुल क्लियर है 8, 9 और 10 तारीख को। तो जो लोग केवल सप्तमी पूजते हैं या अष्टमी पूजते हैं या नवमी पूजते हैं वो 8, 9 या 10 को अपने अनुसार पूजें। उसमें कोई तिथि का कोई विवाद या कोई तिथि का घटना बढ़ना नहीं है। और विजयादशमी जो है वह 11 तारीख को पड़ रही है। मुहूर्तों की श्रृंखला में दिवाली की भी बात कर लेते हैं। दिवाली की जो तिथियां पड़ रही हैं उसमें धनतेरस यानी धन त्रयोदशी जो है वह पड़ रही है 28 तारीख को। नरक चतुर्दशी पड़ रही है 29 तारीख को और 30 तारीख को दीपावली है, अमावस्या है और 31 को गोवर्धन पूजा है। चूंकि नवंबर नहीं आएगा, लेकिन बता दूं कि 1 नवंबर को भाई दूज भी है, क्योंकि यह सीक्वेंस में है तो उसका आप पहले से तैयारी कर लें। तो इसमें कोई भेद इस समय नहीं है। कहीं कहीं त्रयोदशी को लेकर के भेद है, लेकिन वह उसको लोग 27 को भी मान रहे हैं, तो 27 को मानने में थोड़ी कठिनाई है। 28 को निश्चित है, इसलिए आप किसी भ्रम में नहीं पड़िएगा, बल्कि आप इसको 28, 29 और 30 तारीख को लेकर के चलिएगा। तो यह था मुहूर्त। अगले हिस्से में बताएंगे क्या करना चाहिए नवरात्रों में विशेष, जिससे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिले इसका। तब तक देखते हैं बीच में जरा कर्क राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं सितारे। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए जो मैंने, क्योंकि ट्रांजिट हो रहे हैं, ट्रांजिट के हिसाब से ग्रहों को देखते हुए मैंने राशि पर लिखने का प्रयास किया है, इसलिए हमेशा 2 भागों में मैं बांटूंगा, कभी 2 भाग में, कभी 3 भाग में महीने को। कर्क वालों की यदि मैं देखूं तो महीने का जो प्रथम आधा भाग है वह बहुत तनावपूर्ण रहने की संभावना दिखा रहा है। विशेषकर विवाद और कलह, क्लेश, यह इस समय बढ़ेगा आपके लिए। मानसिक अस्थिरता रहेगी तथा धन हानि या बहुत अधिक खर्चे की संभावना बहुत प्रबल है। माह के अंतिम अर्धभाग में समय आपके लिए सहयोगी रहेगा और मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति संभलेगी और कुछ नए स्रोत भी आपके आय के लिए उत्पन्न होंगे। इस समय यात्राओं से कष्ट संभावित है, अतः यथासंभव यात्रा ना करने का प्रयास करें।
संपत्ति के मामले में, अस्थायी संपत्ति के मामले में कुछ विवाद की संभावना नजर आ रही है। महीने के अंतिम सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर आपको बेहद सतर्क रहना है, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य से संबंधी समस्या या कुछ शारीरिक कष्ट, कहीं चोट चपेट लगने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सिंह वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके कार्यस्थल में परिवर्तन का योग है। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने स्थान को परिवर्तित करें, या नौकरी कर रहे हैं तो भी अपने स्थान को परिवर्तित करें, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर, स्थानांतरण का योग भी बहुत प्रबल बन रहा है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना विशेष शुभ फलदायी है, यानी प्रेम संबंध यदि हैं तो उसमें नजदीकियां आएंगी, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बढ़ेगा। परिवार के लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और यदि दूर आप रहते हैं तो हो सकता है कि आपको परिवार के लोगों से मिलने का संयोग प्राप्त हो। खर्च करते समय अधिक उदार आपको ना बनने की सलाह देता हूँ। कई बार होता है हम खर्च करते समय खूब उदारता दिखाते हैं, चलो भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, और फिर बाद में वह कठिनाई का कारण बनता है। कुछ इस तरह की स्थिति आपके साथ भी बन रही है। तो खर्चे के मामले में आप बहुत अधिक उदार नीति ना अपनाएं, सोच समझकर खर्च करें। दे लोगों को, खुशियों का समय होगा तो आप अवश्य दें लोगों को, लेकिन थोड़ा अपने जेब का भी ख्याल रखें कि कहीं बहुत उदारता आप पर भारी ना पड़ जाए। इस समय मान प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि में वृद्धि का अच्छा योग है। दूसरों के विचारों से सीख लेंगे, दूसरों के बातों को सुनकर समझकर उससे सीख लेकर आप उसको अपने पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे लाभ उठाएंगे, यह बड़ी अच्छी बात है। यानी बुद्धि चातुर्य का प्रमाण आप देंगे। माह के अंतिम भाग में यानी अंतिम सप्ताह में बिल्कुल वाद विवाद की संभावना है और कुछ धन हानि का योग बन रहा है, अतः आपको सतर्क रहने की सलाह दूंगा। कन्या राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो भारी व्यय, पहली लाइन ही मैंने लिखा है, भारी व्यय का योग बन रहा है, या यूं कहूं कि अपव्यय का योग बन रहा है। हो सकता है अनावश्यक खर्च कर डालें आप इस समय। शत्रु पक्ष हानि पहुंचाने में समर्थ होगा, यानी शत्रु भारी पड़ेगा आपके ऊपर। यदि किसी से आप शत्रुता करते हैं तो थोड़ा सोच समझकर किसी से वाद विवाद करिएगा। वाद विवाद से जितना हो सके बचने की सलाह दूंगा इस महीने आपको। कहीं आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है, तो भाई सावधान रहिएगा। कार्यस्थल पर आपके लिए तनाव संभावित है। आर्थिक मामलों में भी विलंब से सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जितना इस समय आप विनम्रता रखेंगे, जितना विनम्र और अपने आप को सहज रखे रहेंगे, क्रोध से दूर रहेंगे, उतना ही लाभकारी महीना यह होगा। हालांकि यह सब पर लागू होता है, लेकिन आपके लिए इस महीने विशेष रूप से यह मेरी सलाह है। माह के अंतिम भाग में आपको बहुत लाभ और बहुत शांति मिलेगी। मानसिक आय में वृद्धि और सम्मान प्राप्ति की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों के मामले में आपको थोड़ा संभल कर चलने की सलाह देता हूं। अब नवरात्रों की मैं बात कर रहा था कि नवरात्रों में क्या करें। देखिए, नवरात्र 9 रात्रियों का जागरण है माँ भगवती की। 9 रात्रि में पूजा का विधान है माँ भगवती के लिए। सिद्धियों की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, सभी चीज के लिए, आरोग्य की प्राप्ति। जो अनुष्ठान इस समय आप करें लगभग सभी प्रकार के अनुष्ठान इस समय सफल होते हैं। तो यह किसी भी प्रकार के सिद्धि के लिए, रिद्धि के लिए प्रयोग करने का समय होता है। भगवती का ध्यान करें। इसके ऊपर मैंने एक विशेष वीडियो पिछले वर्ष दिया था, उसका लिंक मैं अपने मैसेज बॉक्स में इसमें कमेंट के रूप में इस वीडियो के साथ दे दूंगा, आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किया हुआ है कि कैसे करें माँ भगवती की पूजा। मेरी वेबसाइट पर भी 9 दिनों में कन्याओं का पूजन का क्या है महत्व, इसके ऊपर भी लेख लिखा हुआ है, और आप vestrotips.in जो मेरी वेबसाइट है उस पर जाकर उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, कन्या पूजन का क्या विधान है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा नवरात्र में कि इसमें बहुत प्रकार के, कोई भी ग्रह शांति का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। किसी भी प्रकार के इच्छा से, मनोकामना से किया हुआ जो अनुष्ठान है वह भी बहुत लाभकारी होता है। जैसे संतति प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए, वैवाहिक जीवन में समस्या हो तो उसके लिए, धन समृद्धि के लिए, शत्रु परेशान कर रहे हो तो उसके लिए, बहुत तरह की कोई भी अनुष्ठान आप इस दौरान करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है और लाभकारी होता है। दूसरा, बहुत से लोग इस दौरान दुर्गा सप्तशती के जो पुस्तक है उसका पूरा पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, लेकिन बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप 9 दिन व्रत रह रहे हैं, या व्रत नहीं भी 9 दिन रह रहे हैं, केवल 1 दिन भी व्रत रह रहे हैं, तो आप प्रयास करें कि 9 दिन, 10 दिन, इस बार 10 दिन है, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ आप
अवश्य करें। 7 श्लोकों में लगभग पूरा माँ भगवती के उसको समाहित कहते हैं। भगवान शिव ने कहा है कि जो दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करता है उसको पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ जो फल है वह प्राप्त होता है। व्रत में बस एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शुचिता रखिएगा, मन की शुचिता रखिए, क्योंकि अगर इंद्रिय संयम नहीं है आपके पास, यदि आप झूठ से, क्रोध से, ईर्ष्या से, अहंकार से, इससे यदि आप विरत नहीं हैं तो उस व्रत का कोई लाभ नहीं है। आप यदि व्रत रहते हैं तो झूठ से बचिए। ऐसा नहीं कि दुकान पर बिजनेस पे हैं कहीं और फोन कोई पूछे तो बोलें कहीं और जा रहे हैं। बड़े छोटे छोटे हम लोग झूठ बोलते हैं और ऐसा रूटीन में शामिल हो गया कि पता भी नहीं चलता हम कब झूठ बोल रहे हैं। तो यह जो है बहुत बहुत हानि करता है। मैंने एक बार इसका उदाहरण भी दिया था कि आदमी, हाथी से बहुत कम लोग मरते हैं, मच्छर से बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। यानी हम जो है, हमको लगता है कि हम तो छोटा झूठ बोले, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन होता क्या है कि छोटे छोटे झूठ बोलते बोलते हमारा पूरा व्यक्तित्व ही झूठमय हो जाता है। हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब पूरी तरह से झूठे हो चुके हैं या हमारा पूरा कैसे व्यक्तित्व बदल गया है। कपड़े को लेकर झूठ बोलना, खरीदारी को लेकर झूठ बोलना, छोटी छोटी बात पर दोस्तों के बीच में झूठ बोलना, कहीं आने जाने को लेकर झूठ बोलना, उठने बैठने को लेकर हमको पता नहीं चलता हम कहाँ कहाँ बोल रहे हैं और हम अपने पूरे व्यक्तित्व को ही परिवर्तित कर बैठते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि बहुत से अधिकांश जो बड़ी चीज़ों से उतना खतरा नहीं होता जितना छोटी चीज़ों से खतरा होता है। बड़े झूठ से भले आप ना बचें, लेकिन छोटे झूठ से जरूर बचने का प्रयास करें। व्रत के दौरान क्रोध बिल्कुल ना करें। और एक और बात सभी से कहना चाहूँगा, जितने मेरे दर्शक हैं, कि अगर नवरात्र का आप व्रत रख, वैसे तो व्रत रखें या ना रखें, इसके लिए कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। स्त्री का यदि आप सम्मान नहीं करते हैं तो व्रत का कोई लाभ नहीं। कन्या, एक दिन कन्या पूजन करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है यदि आप कन्या को सम्मान नहीं दे रहे हैं। यदि आप कन्याओं की भ्रूण में हत्या करते हैं, गर्भपात कराते हैं और महिलाओं के प्रति यदि आप कुदृष्टि रखते हैं, तो यकीन मानिए यह नवरात्र, क्योंकि जितने व्रत और अनुष्ठान होते हैं वह दुधारी तलवार की तरह होते हैं। वह केवल फायदा नहीं करते, उतना ही हानि पहुंचाता है। और हमारे व्रत और अनुष्ठानों में सोच का बहुत अधिक प्रभाव है। तो यदि आपकी सोच अच्छी नहीं है तो निश्चित आप मारे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप व्रत रखिए, शुचिता के साथ रखिए, मन की भावना को स्वच्छ रखिए और स्त्री जाति का सम्मान करना सीखिए। अगर यह गुण आपके अंदर है, आप यकीन मानिए अभूतपूर्व शक्ति आपको मिलेगी और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यह था नवरात्रों के ऊपर। दिवाली में क्या करें विशेष करके यदि धन से संबंधित समस्या है तो इसके लिए हमारे अगले भाग को देखिएगा। अभी बात करते हैं तुला वालों के लिए कि तुला के लिए क्या कह रहा है यह महीना। तुला वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा बहुत ज्यादा। ग्रहों के कुछ, सूर्य नीच राशि में जा रहा है, कहीं कुछ परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, तो ये सब प्रभाव डालेंगे। उतार चढ़ाव भरा महीना यह रहने वाला है। प्रथम भाग और अंतिम भाग आपके लिए, पहला सप्ताह महीने का और अंतिम सप्ताह, यह दो जो है वह कष्टकारी है। इस दौरान आपके लिए स्वास्थ्य की चिंता, आर्थिक चिंता और अनावश्यक के व्यय आपको परेशान कर सकते हैं। बिना वजह के विवाद में फंसने की पूरी संभावना बनी हुई है। पद की हानि भी संभावित है इस समय, यानी कहीं हो सकता है कि कोई नौकरी वगैरह में है तो नौकरी जाने के योग भी बन जाएगा, सतर्क रहिएगा थोड़ा। विवाद में फंसने की संभावना है। यात्राओं में कष्ट है। प्रेम संबंधों में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है और इसके कारण मानसिक कष्ट होगा। माह के मध्य भाग में आपको कुछ राहत रहेगा, आर्थिक उन्नति होगा, कुछ नए आय के स्रोत बनेंगे। इस महीने का जो कंक्लूजन यदि मैं कहूं तो क्रोध पर नियंत्रण आपने रखना है, तभी आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा कुछ हानि होने की संभावना प्रबल बनी हुई है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो माह, इस अक्टूबर महीने का प्रथम 3 सप्ताह बहुत सहयोगी है आपके लिए। आर्थिक उन्नति के प्रबल आसार लग रहे हैं। हर प्रकार के सुख और शांति का आप अनुभव करेंगे। करीबी लोग जो हैं आपके, वे मददगार होंगे और आपके साथ एक दोस्ताना रवैया अपनाएंगे, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेगा। हर प्रकार के, किसी प्रकार का यदि कोई विवाद है उसमें आप विजयी होंगे। आपका जो मन है वह ऐशो आराम और भोग विलास की तरफ उसकी सहज प्रवृत्ति बढ़ेगी और यह सुलभ भी होगा, यानी इसको आप पाएंगे भी। माह के अंतिम सप्ताह में थोड़ा सतर्क रहें, विशेषकर अपनी मान प्रतिष्ठा को लेकर। संभव है किसी प्रकार की बदनामी हो जाए या कोई बदनामी का योग बने। किसी करीबी से मानसिक तनाव संभावित है। स्थान परिवर्तन होना लगभग निश्चित दिखाई दे रहा है अक्टूबर में बहुत से वृश्चिक लग्न वालों के लिए। अत्यधिक व्यय होने की भी प्रबल संभावना है इस माह के अंतिम भाग में। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इस महीने में किसी प्रिय
मूल्यवान वस्तु के खोने का भय बन रहा है। बौद्धिक क्षमता बहुत उत्तम रहेगी। वाक्पटुता भी इस समय चरम पर रहेगी आपके लिए, जिससे आप जहां भी जाएंगे अपना प्रभाव छोड़ेंगे, क्योंकि वाणी शक्ति बहुत प्रबल रहने वाली है। किसी शुभ कार्य या उत्सव में भाग लेने का अवसर आपके लिए प्राप्त होगा। परिवार के लोगों के बीच इस महीने में आप अपना समय व्यतीत करेंगे। कोई रोग चल रहा है लंबे समय तो उससे मुक्ति मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। कर्ज वगैरह चुकाने में भी आप सफल होंगे। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहने की सलाह दूंगा, अन्यथा आप उलझ सकते हैं। साथ ही मान प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंच सकता है, तो बिना वजह आपको किसी के वाद विवाद में नहीं उलझना है। किसी नए पद की प्राप्ति की भी संभावना बहुत से लोगों को होगी। समय तो है कि बीच में दिवाली की बात करूं, दिवाली के बारे में बताऊं, लेकिन उसका मैं अंतिम में बताता हूं। सबसे पहले राशिफल समाप्त कर देता हूं। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो माह का जो प्रथम अर्ध भाग है उसमें कुछ कठिनाइयां, कुछ मानसिक उलझने बढ़ी रहेंगी, अनिर्णय की स्थिति रहेगी, निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसलिए कोई बड़ा निर्णय ना लें। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी आपके लिए। करीबी लोगों से और प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट या कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। किसी भी नए कार्य में कम से कम माह के प्रथम आधे भाग में यानी 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक आप हाथ ना डालें। माह का जो अंतिम भाग है वह बहुत से मामलों में आपको राहत देने वाला होगा, विशेष करके आर्थिक और संबंधों के मामले में। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संबंध के कारण कुछ बड़े कार्य करने में आप सफल होंगे। संतान के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा इस महीने। यदि अपनी नौकरी को परिवर्तित करने का सोच रहे हैं तो माह के अंतिम भाग में ही इस प्रकार की सोच को रखें और उसे क्रियान्वित करें। कुंभ की बात यदि मैं करूं तो माह के प्रथम भाग में संतान के साथ, बच्चे के साथ संभवतः बहुत से लोग अपना समय बिताएं। कुछ लोगों के लिए जिनको संभावना है उनको उत्तम संतति की प्राप्ति होगी, यानी घर में कुछ कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना बन रही है। बौद्धिक स्तर पर यह महीना आपके लिए बहुत सहयोगी है और आर्थिक प्रगति का योग बहुत अच्छा है। अंतिम भाग में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है आर्थिक मामलों में, धन हानि का कुछ योग बन रहा है। कुछ लोगों को स्वास्थ्य की विशेष समस्या उत्पन्न हो सकती है, संभवतः ऑपरेशन शल्य चिकित्सा भी करानी पड़ जाए। मन में अनजाना भय उत्पन्न हो सकता है महीने के अंतिम भाग में। हो सकता है किसी कारणवश आपको अपने करीबी लोगों से दूर जाना पड़े। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो माह का जो प्रथम अर्ध भाग है यानी 15-16 अक्टूबर तक का समय वह बिल्कुल अच्छा नहीं है। आय में कमी का योग है, हानि की संभावना है, रिश्तों में कड़वाहट बनने की संभावना है, प्रशासन से भय होने की संभावना बन रही है। करीबी मित्र इस समय पर आपका साथ नहीं देंगे, इसलिए बहुत भरोसा मत करिएगा। हमेशा कुछ अल्टरनेट, कुछ विकल्प लेकर के चलिएगा। आर्थिक स्थिति इस समय कठिन होगी, लेकिन अंतिम आधे भाग में 16-17 अक्टूबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सहयोगी होगी। भाग्य के भरोसे बहुत काम बनेंगे आपके। अचानक वृद्धि का योग बन रहा है, आय में आर्थिक वृद्धि अचानक हो सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता का योग दिखा रहा है। स्वास्थ्य बेहतर होगा। कोई विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो रही है और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी, लेकिन मन में अशांति का बोध रहेगा। मन जो है बहुत शांत इस महीने आपका, विशेष किसी भी भाग में मुझे लग रहा है कि नहीं रहेगा, थोड़ा मन में उथल पुथल बनी रहेगी। तो यह था राशिफल। अभी मैं बात कर रहा था कि दिवाली जो है वह 27, 28 और 29 को पड़ रही है। दिवाली में दो चीज़ों के लिए बहुत अच्छा आप प्रयोग कर सकते हैं अमावस्या के दिन। पहला तो एक पितृ दोष के लिए बहुत अच्छा है। पितरों के लिए आप उस दिन श्राद्ध या तर्पण अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, कोई असाध्य या लंबे समय की बीमारी चल रही है तो उसके लिए भी दिवाली का समय बहुत जो है वह उपयुक्त होता है उससे संबंधित उपचार करने के लिए। और यदि धन की समस्या हो, शनि की 7.5 वगैरह का प्रभाव हो, शनि की ढैया का प्रभाव हो, तो और जो उपचार आप कर रहे हो आप करें। एक छोटा सा उपचार बताऊंगा मैं। सरसों के तेल को लगाकर आप स्नान करें दिवाली की रात्रि में। जैसे नहाने से पूर्व जो है पहले तेल लगा लें शरीर में, शुद्ध सरसों का तेल, और उसके बाद आप स्नान करें और उसके बाद लक्ष्मी की आप पूजा करें। बहुत लाभ होगा। आप देखिएगा आने वाले 1 साल में बहुत अधिक रोग की समस्या है तो आपको आरोग्य भी मिलेगा और लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो इसमें जो है बाकी विशेष कुछ और उपचार और उसके बारे में मैं अलग से वीडियो देने का प्रयास करूंगा आप सभी के लिए। सामान्य इसमें मुहूर्त और चीज़ों के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको इससे लाभ मिलेगा। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामना। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। एक श्लोक भी आप लोगों के बोल दूं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी नारायणी नमस्तुते। रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां ह्याश्रयता प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनम्।
आपकी सभी बाधाओं का शमन हो, नाश हो, और आप माँ भगवती के आश्रय में रहें और दूसरों को आश्रय प्रदान करें। यह मेरी शुभकामना है। दिवाली मंगलमय हो, शुभ हो, और आपका आने वाला समय भगवान लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः